अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। और ये अनबॉक्सिंग और रिव्यू है YSL परफ्यूम ला नैवेद दुल्हों ला परफ्यूम की। ये अनबॉक्सिंग जो है ईव्स सॉन लॉरेन का परफ्यूम है ला नैवेद दुल्हों में। ला परफ्यूम वैरायटी है, इट्स नॉट यूडी टॉयलेट। यूडी टॉयलेट तो बहुत मशहूर था इनका और वो 2008 में रिलीज़ हुआ था। ये उसका कंसंट्रेटेड फॉर्म है जो 2009 के बीच में रिलीज़ हुआ था और अच्छे रिव्यूज़ हैं काफ़ी। परफ्यूम की लॉन्जेविटी वगैरह के बारे में सुना है कि काफ़ी अच्छी है, 5-6 घंटे तक है। 100 ml जो है जो हमने मंगाया हुआ है इसका 3.34 आउंस वाला 100 ml वाला, ये एनीवेयर बिटवीन 80 टू लेके 80 से लेके $90 के बीच में डिपेंडिंग ऑन द स्टोर, यानी 85,000 8,500 से लेके 9,000 के बीच में ये परफ्यूम आता है। तो मैंने तो ये इंपोर्ट कराया था बीच में, तो इसलिए आप वो देख रहे हैं शिपिंग के दौरान थोड़ा सा बॉक्स ये से दबा हुआ है बीच में, क्योंकि ऐसी बात है शिप होकर जब आता है तो पोस्टर्स में पाकिस्तान पोस्टर में ज़्यादा बेड़ा गर्क होता है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं। सराफिन टेप लगी होती है उसके ऊपर, उसको हम खोलते हैं। उसके अंदर बाकी में बाद जब तक चीज़ें होंगी वो बताऊँगा बाद में। ब्लैक बॉक्स है जो यूनिट टॉयलेट जैसे ही बॉक्स है, मगर थोड़ा ये बोतल मेरे ख्याल में साइज़ में छोटी है। इन बोतलों को चेक करने का जो तरीका होता है कि असली के नहीं, वो नीचे कोड देखना होता है। जैसे अब इसमें नीचे कोड नज़र आ रहा है, कोड इज़ 38LD03। तो ये कोड जो है जो यहाँ पे इम्बोस है वो होगा, ये जो है ना इट शुड बी ऑन द बोतल के नीचे भी, तो भी असली में चलता है। साइड पे कुछ नहीं है। YSLbeauty.com का इश्तिहार है। पीछे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इसके बारे में लिखी हुई प्रिकॉशंस, फ्रेंच एंड फ्लेमेबल है, अल्कोहलिक, इसके बीच में अल्कोहल वगैरह भी होता है थोड़ा सा। इंग्रेडिएंट्स में इसके परफ्यूम फ्रेगरेंस है, इथाइलिन मिथॉक्सी एलमीन है और बहुत सारी चीज़ें बीच में इसके अंदर, हमें इससे ताल्लुक़ कोई नहीं। पीछे ईव सॉन लॉरेन का पीछे इश्तिहार है। ये इसका जो बार कोड है वो एक साइड पे बार कोड है, इसको अगर आप स्कैन कर सकते हैं तो ये आपका परफ्यूम के बारे में बताएगा। तो ये ला परफ्यूम वैरायटी है, इट्स नॉट यूडी टॉयलेट। एंड इसे खोलते हैं फिर ऊपर से। और कुछ नहीं अंदर। अच्छा, जो हमने पहले जो चेक करने वाली बात थी, ब्लैक बोतल है बिल्कुल, बड़ा आगे कैप है, इसके ऊपर YSL ऊपर लिखा हुआ है, आगे वही नैवेद दुल्हों में और ईव सॉन लॉरेन ला परफ्यूम। अब नीचे जो हमने कोड जो मैंने से बात की थी, अब जो कोड हम यहाँ पे देख रहे हैं 38LD03, और ये भी दोनों का मैं एक साथ दिखा दूँ। जो कोड होता है वो इम्बोस है, वो 38LD03, और ये इस पर भी वही लिखा हुआ है। तो सो फार इसका मतलब है कि परफ्यूम ओरिजिनल है, मगर अच्छे फेक भी बनते हैं। इसमें और चीज़ें देखने की जो होती हैं वो, इसका एक तो ढकना होता है, ढकना ये भारी है और इधर से ढकना ये हॉलो नहीं होगा, बाकी जो नकली वाला होता है उसमें हॉलो होता है। इसके अलावा जो और चीज़ें देखने की होती हैं कि असली बोतल है कि नकली है, वो जो ये बोतल है इसको आप देखें तो मिडिल में ही दो, आप गौर से देख सकें तो अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। एग्जैक्टली मिडिल में ये निशान नज़र आता है कि दो बोतलों के दो पीस को मिल के जो बोतल को बनाया गया हो, तो ये निशान सिर्फ नज़र आएगा। लेकिन बोतल की बैकग्राउंड ब्लैक है तो निशान आपको पता ही नज़र आता है, ये शायद नज़र आता है, ये देखिए
ये जोड़ नज़र आएगा मगर फील नहीं होता। इस तरह यहाँ पर भी जोड़ है, नज़र आएगा, फील नहीं होगा। और इनको रन्स थ्रू आउट द बोतल, यानी अगर ये जोड़ है तो यहाँ पे भी फील होना चाहिए, मगर ये स्मूथ है। दूसरी बात ये है कि जो उसका बाहर लिखने वाला होता है कि ये जो उसका परफ्यूम है, ला परफ्यूम जो लिखा होगा वो सिल्वर में है और ब्लैक बैकग्राउंड, और इसकी इंग्रेविंग जो है यानी मोर जो है ना अपर साइड पे बोतल की रहती है, बिल्कुल थोड़ा सा जो नाम सारा ऊपर, यानी ये गैप कम है और ये गैप थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बाकी और कुछ नहीं है। नीचे इसका जो मैंने आपको बताया था वो जो कोड वगैरह लिखा हुआ था ये वो है। बोतल की फिनिशिंग साफ़ होगी, जो नकली बोतलें होती हैं उनकी फिनिशिंग ज़रा ख़राब होती है। बाकी ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई परफ्यूम आपको ये वाला परफ्यूम अगर कहीं से मिल रहा है आपको 3-4 हज़ार रुपये में, ज़ाहिर सी बात है नकली होगा, इसलिए नहीं होगा। एज़ फॉर द परफ्यूम, जो इसका एटमाइज़र है इसमें सिल्वर होता है और वो जो यूनिट है उसमें ब्लैक होता है। परफ्यूम के बारे में अब थोड़ा सा इसमें पेपर और जेस्ट का पहले आती है खुशबू, थोड़ा सा अनीस भी आता है बीच में, और लेवेंडर फिर बाद में और पावर कर जाता है। तो इट्स अ परफ्यूम दैट पहले ही ब्लो होती है, वो ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी, उसके बाद ज़रा एक सेटल डाउन कर जाता है। तो ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादातर जो है ना ये शाम के वक्त या रात को फॉर्मल अगर पार्टी वगैरह में या कहीं जाना है उस पर पहनने के लिए, शादी वगैरह पे जब रात की शादियाँ होती हैं उसमें पहनने के लिए गुड परफ्यूम 5 से 6 घंटे तक इसकी खुशबू आप फील कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 घंटे तक रहती है, जो तेज़ वाली है उसके बाद 2-3 घंटे इसकी खुशबू आती है। सो के रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे सुने हैं कि अच्छा है और लोगों को पसंद आता है। देखें, अनबॉक्सिंग मैंने कर दी है बीच में, और बाकी आपको ट्राई करके देखें, हर एक का अलग टेस्ट होता है, हर एक स्किन पे अलग खुशबू आती है। सो दिस वाज एन अनबॉक्सिंग फॉर Yves Saint Laurent's La Nuit de la Homme, La Perfume की, and please like, subscribe and comment if you liked it.